रावण के पास जाकर के कहने लगी कि दिन भर मदिरा पी के डला रहता है, क्या तुझे पता नहीं कि पंचवटी में पर्णकुटी बना करके 2 सुंदर राजकुमार रह रहे। कहा ये नाक कान कहां से कटवा के आई हो? हाँ, ये नाक कान कहां से कटवा के आई हो? कहा मैं गई थी तुम्हारे लिए, पता है 2 राजकुमार हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है, मैंने सोचा तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दो। मैं गई थी उनके पास, लेकिन दोनों ने मुझे बहुत नचाया और अंत में वो छोटा भाई था उनके साथ, उसने इतनी फुर्ती में मेरे नाक कान काट दिए। तुम्हें तो कोई होश ही नहीं है। शूर्पणखा ने राम जी और लक्ष्मण जी की खूब बड़ाई कर दी रावण के सामने, और जब बड़ाई भी की तो रावण ने कहा देखो तुम अभी शांत हो जाओ, अभी जाओ, हम देखेंगे समय आने पे। रावण ने कह दिया शूर्पणखा से। रावण यहाँ पर एकांत में जब अपने कक्ष में आया तो उसे ज्ञात हुआ, उसने बता दिया। शूर्पणखा ने कहा था खरदूषण तो मारे गए। रावण ने कहा था तुम शूर्पणखा खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? कहा मैं गई थी, खरदूषण तो मर गए। कहा खरदूषण, मेरे समान बल रखने वाले खरदूषण मर गए? कहा हाँ, उन राम ने खरदूषण का वध कर दिया। तो यही एकांत में रावण सोच रहा है कि खरदूषण मेरे समान बल रखने वाले थे, ऐसे राम ने उन्हें मार दिया, मतलब राम कोई साधारण नहीं है। आज रावण ने विचार किया क्या? सूर्य रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन है अवतारा। रावण ने सोचा क्या ये वही परमात्मा तो नहीं है जो अवतार लेकर के प्रकट हो गए हैं? हाँ, यही सोच रही थी। रावण ने सोचा यदि वो परमात्मा है तो मैं क्या करूं? कहा तो मैं जाई भैरू हटी करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। रावण ने सोच लिया, कहा यदि ये परमात्मा है तो मैं एक काम करता हूँ, जाकर के इनसे बैर ले लेता हूँ, बैर ही हटी करा हूँ। बैर लेकर के फिर जब इनके हाथों मारा जाऊंगा तो मैं मरूंगा नहीं, मैं तो भवसागर तर जाऊंगा। प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। इसलिए रावण ने विचार कर लिया और उसी क्षण रावण विचार करके मारीच के पास पहुंचा। यहाँ भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए गए तो यहाँ राम जी और सीता जी अकेले थे। तब भगवान श्री राम जी ने सीता जी से कहा कि हे सीता जी, अब मैं कुछ ऐसी लीला करने वाला हूँ कि समस्त निशाचरों का अंत होगा। रावण अपराध करने आएगा और जब तक वो अपराध नहीं करेगा तब तक निशाचर मारे नहीं जाएंगे। इसलिए एक काम करो। कहा क्या काम करूं प्रभु, आप बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए। आज भगवान श्री राम जी कहे हे सीता जी, तुम पावक महु करहु निवासा, तुम पावक सीता जी से कहा कि हे सीते, तुम पावक महु करहु निवासा। कहा सीता जी,
आप जब तक मैं निशाचरों का अंत नहीं कर देता तब तक तुम अग्नि में निवास करो। अच्छा, अग्नि कौन है? कहा जब दशरथ जी ने यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, तो अग्निदेव भगवान हाथ में चरु का प्रसाद लेकर प्रकट हुए थे। और ये अग्निदेव ही हैं जिससे राम जी भये। तो अग्निदेव राम जी के पिता हुए, तो सीता जी के ससुर हुए। तो भगवान श्री राम जी ने इस पावक यानी अग्नि से कहा, यानी सीता जी से कहा कि आप अग्नि में निवास करो, यानी सुरक्षित जगह अपने ससुर के हाथों में सीता जी को सौंपा। और फिर उसी अग्नि में सीता जी, वास्तविक सीता जी जो थी वो अग्नि में समाहित तो हो गई। और फिर उसी अग्नि में से भगवान सीता जी ने केवल अपना प्रतिबिंब, अब जैसे वास्तविक व्यक्ति हो और उसकी फोटो हो तो दोनों में अंतर होता है कि नहीं होता है, वैसा ही श्री सीता जी थी। वास्तविक सीता जी अग्नि में छुप गई है, अग्नि में समाहित हो गई है, अग्नि में निवास कर रही है। और अब जो राम जी के पास है वो केवल और केवल सीता जी का प्रतिबिंब है। यहाँ इस मर्म को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। बाबा लिखे, लक्ष्मण यहाँ मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जो कुछ रचा भगवान ने ये लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। यहाँ रावण मारीच के पास पहुंचा, मारीच से कहने लगा कि मारीच तुम एक काम करो, सोने के मृग बनो, मैं राम की पत्नी सीता को हरण करके लाना चाहता हूँ, समस्त कार्यों को बनाऊंगा। मारीच ने कहा, रे समझ जाओ राम जी साधारण नहीं है, बिनु फर बाण राम ते ही मारा, उन्होंने मुझे बिना फर का बाण मारा था। मैं यहाँ 100 योजन इस तरफ आकर के गिर गया, मुझे ज्ञान हो गया राम जी ब्रह्म है, तुम्हें नहीं पता चल रहा है। मारीच ने कहा उनसे विरोध मत करो, बैर मत लो, अच्छा नहीं होगा। रावण ने कहा तुम मेरा काम करते हो या मैं तुम्हें यही मार डालूं। मारीच ने कहा इसके हाथों मरेंगे तो पता नहीं कहां जाएंगे, रावण के हाथों मरेंगे तो सदगति नहीं होगी। कहा मेरे प्रभु श्री राम का ही इसका कार्य बनाऊंगा, तो राम जी के हाथों से मरूंगा और राम के हाथों से मरूंगा तो सदगति हो जाएगी, भगवान अपने दिव्य धाम में स्थान दे देंगे। इसलिए मारीच आज रावण का कार्य बनाने के लिए सोने का मृग बन गया। मारीच मृग बन करके पंचवटी में भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जहाँ हैं उसी पर्णकुटी के बाहर वो सोने का मृग भ्रमण करने लगा। सीता जी की दृष्टि पहुंची, सीता जी ने कहा प्रभु मेरे लिए मृग ले आइए। कितना सोने का कितना सुंदर मृग है, इसे लेकर के अपन चलेंगे अयोध्या तो 14 वर्ष की एक याद अपने साथ होगी। कहा इसे लेकर के आप इसका ये मृग मेरे लिए लेकर के आइए। अब जब कहा तो ध्यान देना, पत्नी को कभी भी पति को आज्ञा नहीं देनी चाहिए, आदेश नहीं करना चाहिए कि ये ले आओ वो ले आओ, ऐसा कर दो वैसा कर दो, फलान करो ढिकान करो। पत्नी कभी पति को आज्ञा ना दे कि ऐसा करो वैसा करो, आदेश नहीं देना चाहिए। अब मान लो आपके घर में चीनी खत्म हो गई, हाँ आपके घर में चीनी खत्म हो गई तो पत्नी ये ना कहे कि चीनी ले आओ। कहा क्या कहो? कहा पतिदेव चीनी खत्म हो गई है, हाँ चीनी खत्म हो गई है। अब इसमें क्या हुआ, आपकी आज्ञा देना नहीं हुआ, आपकी बात पतिदेव को पता चल गई, उन्हें पता चल गया चीनी खत्म हो गई मतलब अब लाना ही है। पति को आज्ञा नहीं देनी चाहिए। सीता जी ने पति से कह दिया था जाओ लेकर के आओ मेरे लिए मृग, परिणाम आगे देखना है तो अपन समझेंगे, आगे जानेंगे। कहा गया पति पर आयशी जनी करहु, अस परिणाम विचार,
पतिदासी मृग छाल हित, सिए दुख सही अपार। पति को आज्ञा दे दी, इसलिए सीता जी को कितना दुख झेलना पड़ा। इसलिए आज्ञा नहीं, आदेश नहीं, प्रेम से बात करो। एक भाषा होती है, जिस भाषा से यदि बोला जाए तो प्रेम सहित घर में पति पत्नी में प्रेम बनता है, विरोध नहीं होता। सीता जी ने कह दिया मेरे लिए मृग छाल ले आओ, मृग ले आओ। जब बारंबार यही बात कही तो अब भगवान श्री राम जी ने देखा, तब भगवान श्री राम जी अपने स्थान से उठे। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसी सुर काजु सवार। कहा अब देवताओं के कार्य करने के लिए भगवान अपने स्थान से खड़े हो गए। अच्छा, भगवान जानते थे कि सोने का मृग होना असंभव है। सोने का मृग हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। भगवान जानते थे, लेकिन लीला करनी है, इसलिए मेरे प्रभु खड़े हो गए, चल पड़े। आज भगवान श्री राम जी भागे उस मृग के पीछे, मृग आगे आगे, राम जी पीछे पीछे। बहुत दूर मारी चले जाता है भगवान श्री राम जी को। बहुत दूरी पर भगवान श्री राम जी देख रहे, कभी वो मृग छिपता है, कभी दिखता है, कभी छिपता, कभी दिखता। फिर भगवान ने ध्यान लगा करके एक निशाना साधा, और निशाना जैसे ही लगा, मारीच आज हा लक्ष्मण कह करके धड़ाम से गिर पड़ा। अच्छा, ये जो मारीच है इसने जोर से हा लक्ष्मण कहा और फिर बाद में राम का नाम उच्चारण किया। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, और पाछे सुमिरसी मन महु रामा। बाद में इसने राम का नाम धीरे से लिया। अच्छा, जोर से हा लक्ष्मण क्यों चिल्लाया? कहा ये बात सीता जी के कानों में, ये शब्द सीता जी के कानों में सुनाई पड़े। हा लक्ष्मण जैसे ही सीता जी ने सुना, सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे भैया तुम्हें भुला रहे हैं, जरूर संकट में पड़े हैं, इसलिए तुम जाओ, जाकर के उनकी रक्षा करो, वो संकट में पड़े हैं। लक्ष्मण जी हंसे, कहने लगे माता मेरे प्रभु संकट में पड़ सकते हैं? अरे जिनका नाम ही है दीन दयाल विरदु संभारी, और हरहु नाथ मम संकट भारी। जो राम जी सभी के संकटों को हरण करने वाले हैं, वो भगवान संकट में थोड़ी पड़ सकते हैं। इसलिए जब ये बात कही, सीता जी ने कुछ अपशब्द कहे, कुछ ऐसे वचन कह दिए जिससे लक्ष्मण जी को जाना ही पड़ा। लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ करके लक्ष्मण जी सीता जी के आगे एक रेखा खींच करके गए कि माता आप इस रेखा को मत पार करना। और फिर लक्ष्मण जी चले गए भगवान श्री राम जी के पीछे पीछे। यहाँ रावण ने मौका पाकर के साधु का भेष बना करके आया और याचना करने लगा कि हे माता, यहाँ पर्णकुटी में कोई है, कुछ मुझे दो। माता ने, सीता जी अंदर से कुछ लेकर तो आई, लेकिन जब रेखा देखी तो पार नहीं कर रही। कह रही प्रभु आप यहीं से ले लीजिए। पर रावण साधु का भेष बना के आया। रावण ने कहा माता यहीं आकर के दो, मैं वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, मैं वहाँ क्यों आऊँ? तो सीता जी ने सोचा साधु है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए सीता जी ने उस रेखा को पार कर दिया। और जब सीता जी उस रेखा को पार कर गई, यहाँ रावण अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। और जब सीता जी ने देखा रावण है, सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तुरंत ही क्या किया रावण ने? क्रोधवंत तव रावण लीन सिरथ बैठाय, चला गगन पथ आतुर भैरथ हाकी न जा। रावण ने तुरंत ही सीता जी को रथ में बैठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर जाने लगा। सीता जी बहुत प्रकार से विलाप करने लगी। हा लक्ष्मण तुम्हारी नहीं दोषा, सो फल पायऊं कीने हुरोसा। मैंने तुम पर क्रोध किया, इसलिए तुम भी मुझे छोड़ करके चले गए। हे मेरी रघुवीर, मुझ पर कृपा करो, मेरी रक्षा करो। सीता जी बहुत विलाप की।
जटायु जी ने करुण पुकार सुनी, जटायु जी रावण के साथ युद्ध करने तत्पर हो गए। लेकिन जटायु एक पक्षी है, वो भी बहुत देर युद्ध किए पर रावण से जीत नहीं पाए। युद्ध करते करते रावण को जब क्रोध आया तो रावण ने जटायु जी के पंख काट दिए। जटायु जी धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण सीता जी को लेकर के लंका चला गया। अशोक वाटिका में जाकर के सीता जी को बैठा दिया। यहां जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी मिले तो लक्ष्मण जी ने राम जी को देखा। राम जी लक्ष्मण जी को देख करके आश्चर्य में कि लक्ष्मण, मैंने तुमसे कहा था कि सीता जी की देखरेख करना, तुम यहां क्यों आ गए? लक्ष्मण जी कहने लगे, प्रभु मेरा कोई दोष नहीं। जब दोनों भाग करके आए, देखा कि पर्णकुटी में उस आश्रम में सीता जी नहीं है। आज सीता जी के वियोग में मेरे भगवान आज इस तरह से विलाप किए। पेड़ पौधों से, खग मृगों से, जीव जंतुओं से सबसे माता सीता का पता पूछने लगे। दोनों भाई आज विरह में इस तरह से रो रहे हैं। चारों तरफ माता सीता की खोज करने लगे। भगवान आज खगों से मृगों से पूछते हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृगो हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खग मृग मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, 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 खग मृग मधुकर श्रेणी। भगवान आज खगों से, मृगों से, जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से सबसे आज माता सीता का पता पूछने लगे। भगवान आज इस तरह से विलाप करने लगे जैसे साधारण सा मनुष्य अपनी पत्नी के वियोग में रोने लगता है। बिरह बिकल नरी वीर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। माता सीता को ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े तो जटायु जी महाराज भगवान श्री राम जी की प्रतीक्षा में अभी अपने प्राणों को त्यागे नहीं थे। जटायु जी पड़े हुए थे। भगवान श्री राम जी ने जटायु जी को देखा। आज जटायु जी से कहने लगे कि हे नाथ, आपकी ये स्थिति किसने की? जटायु जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये रावण जो है ये माता सीता का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर माता सीता को लेकर के गया है, इसलिए ये तो आपको सूचना देने के लिए कुछ प्राण टिके रहे। अब बस आपको देख लिया, अब प्राणों को त्याग दूंगा। यहाँ भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे जटायु जी, आप अपने प्राणों को रखिए। जटायु जी कहते हैं, प्रभु ऐसी सुंदर मृत्यु और कब मिलेगी मुझे? कहा आपके स्वरूप को देख लिया, आपका दर्शन पा लिया। वास्तविकता में
जिन भगवान का नाम लेकर के अपने प्राणों को व्यक्ति को त्यागना चाहिए, आज वही मेरे प्रभु मेरे सम्मुख अपनी गोद में मुझे लिए हुए हैं। बस इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। ऐसी मृत्यु तो सौभाग्यशाली को मिलती है, इसलिए हे नाथ अब मुझे आज्ञा प्रदान करें। आज जटायु जी महाराज को अद्भुत भक्ति का वरदान दिया भगवान श्री राम जी ने, और फिर जटायु जी भगवान के धाम को पधार गए। अविरल भगति मांगी बर गीध गयहु हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। भगवान श्री राम जी ने जटायु जी का दाह क्रिया की, उन्हें अद्भुत सौभाग्य प्रदान किया। भगवान सीता जी की खोज करते हुए दक्षिण दिशा की ओर चले और फिर भगवान सबरी जी के पावन आश्रम पर पधारे। ये सबरी बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी कि कब मेरे द्वार पर राम आएंगे, कब राम आएंगे, यही भाव उसके अंदर था। बड़े भाव के साथ जयकार करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।